हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है जो 24 मई 2022 से स्टार्ट है। इस वजह से मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस जो एसएससी सीएचएसएल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको दिया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और एक प्लेलिस्ट बनाई हूँ जिसमें कि जितने भी एसएससी सीएचएसएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिया है और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी AD इज अ मीडियन if points E, F and G are meet points of AD, AE and DE respectively, then what will be the area of triangle BFG? सबसे पहले बता दूं, ये डायग्राम एग्जाम में आपको दिया नहीं रहेगा, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें कि AD मीडियन है, BC पे जाहिर सी बात है पॉइंट मिड पॉइंट D हमको मिलेगा क्योंकि AD मीडियन है। मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। आपको ये बात पहले से पता होगी। कह और क्या रहा है कि AD जो मीडियन है, इस मीडियन पे E पॉइंट इसका मिड पॉइंट है और E और A के बीच में मतलब AE का मिड पॉइंट F है और ED का मिड पॉइंट G है। तो आप समझ सकते हैं, जब AD का मिड पॉइंट E और AE का मिड पॉइंट F और ED का मिड पॉइंट G है, इसका मतलब सभी साइड से क्या है, आपस में बराबर है। मीन्स AF, FE, EG और GD आपस में बराबर होंगे। क्लियर? आपको मैं बता दूं कि कोई भी ट्रायंगल में, जैसे कि आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी, किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल भाग में बांटता है। उसी तरीके से जो मीडियन होता है वो इस ट्रायंगल की एरिया को दो इक्वल भाग में बांट देता है। मीन्स ये जो एरिया होगी वही इस ट्रायंगल की ये भी एरिया होगी। क्लियर? इसका रीज़न कैसे है, इसे कैसे प्रूफ किया जाए कि नहीं ये जो दोनों ट्रायंगल्स की एरिया है वो मीडियन की वजह से इक्वल भाग में बट गई है? तो बहुत सिंपल है इसकी प्रूविंग, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है सामने वाले साइड को दो इक्वल भाग में बांटता है। और किसी भी ट्रायंगल में जो एरिया का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये सब कोलन होगा। अगर हम किसी भी ट्रायंगल में एक वर्टिक्स से ये जो परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें, तो इस वर्टिक्स से यहाँ अगर हम परपेंडिकुलर इस ये जो लाइन सेगमेंट पे डाले हैं, या मान के चलिए इस लाइन पे अगर हम डालें, तो यही सिंगल परपेंडिकुलर होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। इसको हम हाइट मान लेते हैं। अब फोकस कीजिए ज़रा इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल में इस मीडियन की वजह से ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। मान लेते हैं ये दूरी अगर x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। इस ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वही अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा, x होगा। 1/2 इंटू एक्स इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि इस वर्टेक्स से इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वही h काम करेगा। क्लियर? इसका मतलब इस एरिया के लिए जो फॉर्मूला बना, मतलब जो एरिया बनी, वो 1/2 इंटू एक्स इंटू एच है। अब इस ट्रायंगल के लिए ज़रा फोकस कीजिए। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, यही x है। और इस ट्रायंगल के लिए जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो ट्रायंगल के बाहर भी पड़ सकता है। जो ये जो लाइन जाती है, ये जो सामने वाले साइड की है, इसे हम आगे बढ़ा देंगे और इस यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इस ट्रायंगल के लिए यही हाइट का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। ऐसे केस में इसका एरिया क्या निकल जाएगा, ये बेस इसका x और हाइट वही h,
इस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स 1/2 इंटू एक्स इंटू एच, दोनों के लिए सेम बना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सामने जो लाइन गई ही है उस पे जो परपेंडिकुलर होता है, सबसे पहली बात कि वो एक सिंगल परपेंडिकुलर होता है, एक लाइन में एक पॉइंट से एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर डाला नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इस लाइन को किसी भी पार्ट में बांट दें, अगर वो इक्वल इक्वल पार्ट में बटी हुई है तो इसका मतलब कि हम इससे अगर इस पॉइंट पे अगर दूरी बनाते हैं और इस तरीके से कुछ ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो सारे ट्रायंगल्स की जो एरिया हमको मिलती है वो मिलेगी बराबर, क्योंकि इनकी अगर ये सब बेस बराबर है, ये मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी का है, 1 सेंटीमीटर की सब दूरी का अगर है तो इसका बेस क्या हो गया, सब 1 सेंटीमीटर की दूरी, और हाइट इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से ये हाइट h यही काम करेगी, फॉर्मूला वही लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इट मीन्स ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया। इस तरीके से सारी एरियाज आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ तक मैं जहाँ तक समझ रही हूँ आप सबको अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए होंगे कि मीडियन जैसे कि सामने वाले साइड को दो इक्वल भाग में बांटता है उसी तरीके से वो ट्रायंगल की एरिया को भी दो इक्वल भाग में बांट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि AF, FE, EG, GD आपस में बराबर होंगे बिकॉज E क्या है, E आपका है AD का मिड पॉइंट, F है AE का मिड पॉइंट और G है ED का मिड पॉइंट। ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, अब इस पे कुछ पॉइंट बचा नहीं है। अगर अब मैं फोकस करूं इस तरीके से इस पर्टिकुलर बी वर्टेक्स से, अगर हम यहाँ पे इस सारे मिड पॉइंट्स में अगर हम ये लाइन सेगमेंट खींचते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये जब जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये सब ट्रायंगल्स की एरिया आपस में क्या होगी, बराबर होगी। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, ये एरिया आपस में होगी क्या, सब बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रायंगल है मीडियन ने तो इसको दो इक्वल एरिया में बांट ही दिया, साथ में ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट्स भी क्या कर दिए हैं, इस एरिया को इक्वल इक्वल चार भाग में बांट दिए हैं। मीन्स अगर हम ओवरऑल ABC की एरिया को 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में लें तो हमको ADB ये एरिया क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, जिसमें कि सब अलग अलग एरियाज 1 मिलेंगी। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपसे एरिया कह रहा है वो क्या कह रहा है, एरिया BFG, BFG क्लियर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एरिया BFG, ये एरिया जो मिल गई वो क्या मिली हमको, दो पार्ट मिली। अब ये जो दो पार्ट हमको मिला है मीन्स 2 यूनिट स्क्वायर की जो एरिया हमको मिली है उसको हमको कंपेरिजन करके बताना है कि अदर एरिया के कंपेरिजन में वो कितने भाग में आती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ABC से कंपेरिजन कराया है और कह रहा है 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC। तो देखिए जरा ABC टोटल एरिया हमने कितना लिया रहा, 8 यूनिट स्क्वायर लिया रहा, और हमसे BFG कितना निकल रहा है, 2 यूनिट स्क्वायर निकल रहा है। इसका मतलब ये बात सही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो BFG होगा वो क्या हो जाएगा 2/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये 2/8 करेंगे काटेंगे तो मिलेगा क्या मुझे 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है और ये सही भी है। इसके बाद हमको अदर करने की वर्क ज़रूरत है नहीं, अदरवाइज आप अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं। आप चेक करेंगे तो 1/8 तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/8 एरिया ऑफ ABC कौन सा होगा, एक पर्टिकुलर कोई ट्रायंगल होगा छोटा वाला। ठीक है, 1/2 एरिया ऑफ ABC जो कह रहा है ये हो नहीं सकता है क्योंकि 1/4 है। यहाँ BGC के बारे में कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है, BGC तो एकदम ही यहाँ पे अब एकदम अलग आ गया, तो ये एकदम डिफर वर्क हो जाएगा। वो यहाँ पे भी अब एरियाज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम देखेंगे तो वही इक्वल इक्वल 4 पार्ट में बन जाएगा और इक्वल इक्वल 2 पार्ट में बन जाएगा। तो BGC
ये एरिया क्या हो जाएगी, BFG एरिया के बराबर हो जाएगी, ना कि 1/2 होगी। अगर हम कंपेरिजन करते हैं एरिया ऑफ BGF में, तो मुझे एरिया BGC के बराबर ही मिलेगी। मैंने इतना डिटेल इसलिए कर लिया क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको कुछ नया पॉइंट्स क्लियर कराई हूँ, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इस वजह से। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इजी तो था ही, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं था अगर आपको इसका बेसिक पता होता तो। आई होप मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो सब चीज़ क्लियर से समझ में आ गई है आपको, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। आपका जो भी कमेंट होगा मेरे वीडियोस को लेकर के, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अब चाहते हैं कि मेरे वीडियोस ईजिली आप तक पहुँचे तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।